सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसे आप SAD यानी कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में भी पढ़ते हैं। तो SDLC चाहे आप SAD में पढ़ें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ें, एक ही बात होती है। एक ही 7 जो स्टेजेस होती हैं, फेसेस होती हैं, वो सभी में एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं SDLC को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि SDLC में से कई सारे MCQ भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो कौन सी फेसेस में क्या होता है, कौन सी प्राइमरी फेस होती है, कौन सी लास्ट स्टेज होती है और कैसे ये वर्क कर रहा है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसके गोल हैं, वो सब हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, बनाने में जो साइकिल हम फॉलो करेंगे वो होती है SDLC। इसमें 7 स्टेजेस होती हैं जिनको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो विद इन टाइम बनता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनता है और यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, और उसमें जो प्रोजेक्ट आने वाले रिस्क होते हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई भी प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, जैसे हम मकान भी बनाते हैं, तो यदि हम शुरू से उसकी जो पूरा जो होता है उसको पहले हम नक्शा बनाएं, उसके बाद फिर जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो करें और एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करें, तो हमारा जो भी काम है, हम सपोज मैंने यहाँ पे मकान बनाने का एग्जाम्पल लिया है, तो हमारा विद इन टाइम बनेगा और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट ही है, तो अगर हम इसमें डिफरेंट जो स्टेप्स होती हैं उनको फॉलो करते हुए यदि हम बनाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हाई क्वालिटी का होगा और विद इन अ टाइम रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो अब हम डिफाइन करते हैं SDLC, क्योंकि हम थ्योरी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने SDLC डेफिनेशन लिख कर रखी हुई है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। कई बार इसका फुल फॉर्म भी MCQ में पूछ लिया जाता है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट प्रोसेस दैट डेवलपमेंट टीम यूज टू डिजाइन एंड बिल्ड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, इसमें टाइम एफिशिएंसी रहेगी, जो कि डेवलपमेंट टीम यूज करेगी क्या करने के लिए, डिजाइन एंड बिल्ड, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डिजाइन करने के लिए और बनाने के लिए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसमें 7 स्टेजेस होती हैं जो हम अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इनको हमको प्रॉपरली फॉलो करना होता है और हम कह सकते हैं द गोल ऑफ द SDLC इज टू मिनिमाइज प्रोजेक्ट रिस्क थ्रू फॉरवर्ड प्लानिंग। तो पहले से ही यदि हम प्लानिंग करते हुए चलेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से वो आगे चल के उसके मेंटेनेंस की क्या आवश्यकता होगी, कैसे टेस्टिंग करना है, ये सब हम प्लानिंग यदि कर लेंगे तो हमारा जो रिस्क है, प्रोजेक्ट का रिस्क है, वो मिनिमाइज होता है। तो ये गोल है हमारे SDLC का। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी 7 स्टेजेस हमें फॉलो करना है SDLC की। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की 7 फेसेस होती हैं, 7 स्टेज होती हैं या 7 स्टेप होती हैं, जिनको हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। सबसे पहली स्टेप रहेगी हमारी प्लानिंग, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी और तीसरे शब्द में कहा जाएगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तीनों ही शब्द पहली स्टेप में आएंगे, ये बात आप ध्यान से अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार MCQ में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी जो है फर्स्ट स्टेप है SDLC की। तो तीनों शब्दों में से कोई भी आपको मिले, प्लानिंग मिल जाए, फिजिबिलिटी स्टडी मिल जाए या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिल जाए, तीनों ही फर्स्ट स्टेप हैं। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है इसमें क्या काम होगा। पहले मैं आपको सारी फेसेस बता देती हूँ, इसमें क्या काम होगा, फिर हम इसमें देखेंगे और फिर डिटेल में भी देखेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस या कि एनालिसिस भी कई बार आपको लिखा मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दूसरी फेस हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद हम डिजाइन करते हैं, इसके बाद हम कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग और फिर इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें इन फेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फेस क्या है आपका कि सरसरी तौर पर आप इंफॉर्मेशन
उस प्रोजेक्ट के बारे में पता करो, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या कि प्लानिंग या फिजिबिलिटी स्टडी। सरसरी तौर पर मतलब कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, अपने कॉलेज का, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें जो अभी तक काम हो रहा था मैनुअली वो कैसे हो रहा था, इसको यदि सॉफ्टवेयर में हम लाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या काम इसके मेन लेना पड़ेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यूज़र की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगी उस सॉफ्टवेयर से, कितने समय में वो बन सकता है, कितनी कॉस्ट आएगी। अब ये जो कॉस्ट और समय ये सब जो बातें होती हैं वो होती है फिजिबिलिटी स्टडी के अंतर्गत, फिजिबल है कि नहीं हमारा जो हम जो करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो काम जो चल रहा था और हम उसे सॉफ्टवेयर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाए उसे सॉफ्टवेयर को रन करने में। ऐसा तो नहीं कि जो यूज़र उसे यूज़ कर रहे थे, मैनुअली कर रहे थे, ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को समझ ही ना पाए। तो फिजिबल रहेगा कि नहीं, अनुकूल रहेगा कि नहीं उस सॉफ्टवेयर को बनाना, वो हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में ही डिसाइड करते हैं कि वो इकोनॉमिकल फिजिबल रहेगा कि नहीं, हमारे कॉस्ट के हिसाब से हम रन कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं हमें नए लोगों की भर्ती करना पड़ जाए सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, और ऐसा तो नहीं होगा टेक्निकल फिजिबिलिटी हम उसकी टेस्ट करेंगे कि हमारे जो काम करने वाले बंदे हैं उस टेक्निकल पॉइंट को समझ पाएंगे कि नहीं। तो अलग अलग तरीके की अनुकूलताएं, फिजिबिलिटी स्टडी हमें यहाँ पर चेक करना पड़ती है फर्स्ट स्टेप में, और एक आइडिया लगाना पड़ता है कि कितना टाइम लगने वाला है, क्या क्या यूज़र की मोटी मोटी रिक्वायरमेंट होंगी इस सॉफ्टवेयर से। तो ये होती है हमारी पहली फेज़। पहले से ही हमें प्लान करना पड़ता है कॉस्ट का, शेड्यूल का, और जो हमारे यूज़र उसे यूज़ करने वाले हैं उन सब का फिजिबिलिटी स्टडी का, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। अब ये तो हमने सरसरी तौर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब हमें करना है रिक्वायरमेंट, डिटेल रिक्वायरमेंट। हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे सॉफ्टवेयर की डिटेल रिक्वायरमेंट क्या होगी, यूज़र हमसे क्या क्या पॉइंट चाहेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्या क्या लग सकता है, वो कितनी बुक्स हैं, कितनी बुक्स नहीं है, कितनी बुक इशू हो गई, कब इशू हो गई, किसने वापस करी, किसके ऊपर फाइन लगा, ये सब जो डिटेल फंक्शनैलिटी होगी, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होगी सॉफ्टवेयर को लेके, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें क्या क्या हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो प्रोग्रामर टीम है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, वो किस सिस्टम पे काम करेगा, वो किस लैंग्वेज पे। रिक्वायरमेंट मतलब हर तरीके की रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्लस जो हमारे काम करेंगे प्रोग्रामर उनकी रिक्वायरमेंट, क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर उनको चाहिए रहेगा, क्या क्या चीज़ें आगे लग सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट मतलब जितनी भी नीड होने वाली है, चाहे यूज़र की तरफ से हो, चाहे प्रोग्रामर की तरफ हो, चाहे हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए वो उनको लिए हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कहीं से हमें परमिशन तो नहीं लेना है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी नीड हो सकती है एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो सब हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, राइट। देन हम आते हैं डिज़ाइनिंग पर। जो हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करी है, जैसे हमने सपोज एक एग्जांपल, जैसे मकान बनाने का हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली कि भाई इसमें ये रूम रहेंगे, ये किचन रहेगा, ये वगैरह रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि कितना बड़ा हमें रूम रखना है, कितना बड़ा किचन रखना है, कितना बड़ा डाइनिंग हॉल रखना है, जो भी है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम डिसाइड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कि हमें कौन कौन से मॉड्यूल को किस तरीके से फ्लो करना है, कितना मॉड्यूल बनेगा हमारे, कितने, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए हमें कि जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएं तो हमें ये समझ में आ जाए कि कितने टास्क या कितने फंक्शन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो डिज़ाइनिंग फेज में होगा, डिज़ाइनिंग टूल्स जो भी है उसका पूरा फ्लो हमें समझ में आ जाए, तो डिज़ाइनिंग टूल का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देन फिर हम आते हैं कोडिंग पर। जो हमने डिज़ाइन किया है उसको हमें क्या करना है, अप्रूव देना है, चलने वाला। ये डिज़ाइनिंग एक ब्लूप्रिंट अपन तैयार कर लेते हैं, वो कोडिंग में अपन उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो हमने डिज़ाइन किया है, जैसा हमें काम करना चाहिए वैसा फ्लो हम कोडिंग में अपनी लैंग्वेज जो भी हम डिसाइड करते हैं उसमें हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। देन हम उस सॉफ्टवेयर को जब वो बन जाएगा उसको हम टेस्टिंग करेंगे। डिफरेंट तरीके की टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यूनिट सिस्टम जो भी टेस्टिंग है, आगे चल के हम वीडियो में भी देखेंगे।
तो वो टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर सही बना है या नहीं बना है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, सभी डेटा को जिस पे काम करना चाहिए वो ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो जब यहाँ पे टेस्टिंग करके हम देखेंगे, बाकायदा एक टीम टेस्टिंग के लिए होगी जो टेस्टिंग करेगी। इसके बाद हम जब टेस्ट हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा होगा, तो हम आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे या डिप्लॉयमेंट पे, मतलब उसे यूज़र को दे देंगे कि अब तुम इसे रन करो, यू कैन यूज़ इट दिस सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करेंगे, उसके सिस्टम पे उसे इंस्टॉल करके आएंगे, उसे इम्प्लीमेंटेशन मतलब बता देंगे कि ये ऐसे काम करता है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन वाली फेस में आएंगी। देन फिर मेंटेनेंस, एक बार आपने यूज़र को दे दिया कॉलेज में चलाने के लिए, आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो रन कर रहा, उसके बाद यदि कोई उसमें दिक्कत आती है, यदि वो लोग नया सिस्टम खरीदते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसे रन कराना चाहते हैं, तो उसमें कोई अगर चेंजेस करना पड़ता है, उसका किस तरीके से वो रन होगा नहीं होगा, वो मेंटेनेंस, वो सारा कुछ आप जब रन होता रहेगा आपका प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका मेंटेनेंस करना भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको प्लानिंग करना है, फिजिबिलिटी स्टडी डिसाइड करना है कि वो जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो फिजिबल रहेगा कि नहीं, अनुकूल रहेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो वर्स्ट कंडीशन में आ जाए, उसमें और कॉस्ट लगने लगे और उसे चलाने में दिक्कत होने लगे। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे डिसाइड करोगे आप। रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करोगे, क्या क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फंक्शन वो चाह सकता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर से चाह सकता है, और प्रोग्रामर की नीड क्या होगी, उसे कौन सी लैंग्वेज रहेगी, उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहाँ पे फेस हो जाएगी। देन आप डिज़ाइन करोगे उसके सॉफ्टवेयर को, जो भी है आप एक डायग्रामेटिकली डिज़ाइन का रूप दोगे, कितने कितने फंक्शन बन सकते हैं, कैसे फ्लो होगा। इसके बाद आपको करना है कोडिंग। आप उसे मूर्त रूप दोगे कि कैसे रन हो रहा है ये डिज़ाइनिंग जो आपने की थी। देन टेस्टिंग करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे एंड देन मेंटेनेंस करोगे। अब चूंकि ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये जो फेसेस हैं इसमें आपको क्या क्या लिखना है समझ में तो आ गया। जिसको समझ में आ गया और वर्ड को अच्छे से बांधना आता है, वो इतने में भी अपने आप एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं, जिनको शब्दों को बांधना नहीं आता है, उनके लिए हम लिख भी देते हैं कि हर फेसेस में क्या काम होने वाला है। तो पहली फेज में आप क्या लिखना है, आपको प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडी या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मैंने आपको बताया, द टीम क्रिएट्स ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, कैसे हमारा प्रोजेक्ट काम करने वाला है, एक पूरा ओवरव्यू, एक रफ आइडिया हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। डिटरमाइंस द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या क्या रहेंगी, एंड डू फिजिबिलिटी स्टडी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिबिलिटी स्टडी से आप क्या समझते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो आप बताइए कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो, यदि हम प्रोजेक्ट को हम जैसा सोच रहे हैं इस फॉर्म में लाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो वो अनुकूल रहेगा, फिजिबल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई में जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो जैसा ऑपरेशन अभी चल रहा है मैनुअली, तो वैसा कि वैसा सारे काम हो पाएंगे कि नहीं, फिजिबल रहेगा कि नहीं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो हमने 4 बंदे रखे थे और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमें 8 बंदे रखना पड़ रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियली फिजिबिलिटी चेक कीजिए, या दूसरी भी कॉस्ट हमें लगाना पड़ रही हो, सिस्टम खरीदना पड़ रहा हो वगैरह वगैरह, कोई सी भी कॉस्ट हो सकती है। तो फाइनेंशियल फिजिबल रहेगा कि नहीं, अनुकूल रहेगा कि नहीं। टेक्निकल फिजिबिलिटी रहेगी कि नहीं, हमारे जो सिस्टम काम कर रहे हैं उसी में होगा कि नहीं, नए सिस्टम बनाना पड़ेगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक कीजिए। लीगल फिजिबिलिटी चेक कीजिए, सभी नियम कानून के दायरे में आएगा कि नहीं। शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी चेक कीजिए कि समय पे काम होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं और डिले होने लग जाए हमारा जब हम इस प्रोजेक्ट को तैयार करें। तो जब हमारा प्रोजेक्ट फॉर्म ले लेगा तो उसके बाद वो अनुकूल होगा कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल, इन टर्म्स ऑफ लीगल, ये सब हम फिजिबिलिटी स्टडी में डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड फेज के लिए। सेकंड फेज की बात करें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारी सेकंड फेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूजर की रिक्वायरमेंट और डेवलपमेंट टीम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो सब यहाँ पे पता किया जाएगा। तो वी कैन राइट द सेकंड स्टेप ऑफ SDLC इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पूरा लिखिएगा आप यहाँ पे। इन दिस वी गैदर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट, है ना। तो क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है
उस प्रोडक्ट से, उस सॉफ्टवेयर से, वो हम यहाँ पर पता करते हैं। और रिक्वायरमेंट अबाउट हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट टीम ये पता करेगी कि किस हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या इसमें सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाना है। तो एवरी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट वी कैन फाइंड इन दिस स्टेप। नाउ थर्ड है डिजाइन। In this step, or we can say in this phase, development team creates detailed blueprint for the products, components। मतलब जो मॉड्यूल रहेंगे, जो फंक्शन रहेंगे, वो किस तरीके से काम होंगे, किस तरीके से उसका पूरा बहाव होगा, वो एक डिटेल ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार होता है। ये फाउंडेशन है, इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो कोडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इट इंक्लूड्स आर्किटेक्चर डिजाइन एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और फेसेस कौन कौन सी है हमारे पास? अब कोडिंग फेस की बात करते हैं। तो कोडिंग फेस में क्या होगा, जो हमने डिज़ाइन किया है उसे हमें किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोडिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, डिफरेंट मॉड्यूल को डिफरेंट डेवलपमेंट जो टीम होगी उसे दिया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इन दिस फेज द डेवलपर टीम यूजेस अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू ट्रांसफॉर्म डिज़ाइन इनटू कोड। एनी वन लैंग्वेज जिस पे वो काम कर रहे होंगे, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट टीम है, जावा यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं उसे यूज़ करेंगे। द टास्क आर डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स। छोटे छोटे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमने उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया कि ये वाला भाग जो है वो ये वाली टीम करेगी, ये वाला भाग जो है वो ये वाली टीम डेवलप करेगी। ठीक है, तो डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स एंड असाइंस टू वेरियस डेवलपर्स। राइट, the developers need certain predefined coding guideline and programming tool like interpreter, compiler, debugger to implement the code। जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर आपको लेके वो डिज़ाइन को पर्टिकुलर कोडिंग के रूप में कन्वर्ट करना है, तभी तो काम होगा हमारा, तभी सॉफ्टवेयर बनेगा। नाउ टेस्टिंग। Once the developer build the software, it is deployed in the testing environment। टेस्टिंग टीम को सौंप दिया जाता है। अब वो टेस्टिंग क्या करेगा कि यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, जो जो चाहिए गई उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है कि नहीं, सभी मॉड्यूल जो है वो अलग अलग सही काम कर रहे हैं और साथ में सही काम कर रहे हैं, ये भी सब देखना किसका काम होगा, टेस्टिंग टीम का काम होगा। वेरियस टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो बहुत सारी टेस्टिंग यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। टेस्टिंग टीम टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द इंटायर सिस्टम, और क्वालिटी को भी टेस्ट करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस भी यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म होगा कि क्वालिटी कैसी है सॉफ्टवेयर की, चाहे गई यूज़र की रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, किस तरीके से काम कर रहा है, ये पूरा टेस्टिंग में टेस्ट किया जाएगा और उसी के बाद यूज़र को दिया जाएगा। बस अब हमने टेस्टिंग परफॉर्म कर लिए, अब हमारा सब सही है सॉफ्टवेयर, तो जाके हमें क्या करना है, डिप्लॉयमेंट करना है। जिसके लिए बनाया गया है उसको देना है, उसके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमारी फेस आती है डिप्लॉयमेंट की, है ना, इंस्टॉलेशन की फेस आती है। वंस द टेस्टिंग इज डन, इट इज रिलीज टू द कस्टमर टू यूज। अब आप उसे यूज कर सकते हैं जिस भी कस्टमर के लिए आपने बनाया है। द यूजर्स आर देन प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग। ठीक है, डेवलपमेंट टीम उनको ट्रेनिंग दे सकती है, डॉक्यूमेंटेशन दे सकती है ना, बुक दे सकती है कि वो समझ सकें, दैट विल हेल्प देम टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। राइट, उनको सिखाएगी कैसे चलाना है। देन मेंटेनेंस फेस। अब क्या हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है जहां उसे यूज़ करना था। जैसे अपन लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज में आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चल रहा है वो चल ही रहा है। ठीक है, अब मेंटेनेंस क्या करेंगे, अगर उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बदलता है सिस्टम का, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है बट लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटेनेंस में क्या होगा, इट इज़ द 7th फेज ऑफ द SDLC वेयर द डेवलप्ड प्रोडक्ट इज टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी। द सॉफ्टवेयर इज अपडेटेड टाइमली। तो टाइम टू टाइम जाके हमें वहाँ पे उसका अपडेशन परफॉर्म करना होगा। तो आई होप SDLC की 7 फेसेस का काम आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज़ीनत हसन एकेडमी।